दोस्तों हथियार उठाना ही पड़ेगा। कभी समय था कि रिवॉल्वर लेकर के कई वर्षों तक चला। डोरी मोटी वाली हो और यह बटन खुली हो ऐसे। बाद में फिर डोरी पतली वाली लिया। शर्म लगने लगी कि हमारा जीवन रिवॉल्वर का नहीं है, लेकिन लग रहा है कि अब शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। यह विदेशी राइफल है और इसका रेंज बहुत शानदार है। वजह क्या है कि राइफल उठाना पड़ा? शस्त्र और शास्त्र दो चीज़ें हैं और दोनों को धारण करना पड़ेगा, ऐसा विद्वत समाज ने कहा है। दोस्तों यह विदेश की राइफल है और इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उठाने का कारण क्या है यह भी बताएंगे। युवाओं को शस्त्र धारण करना पड़ेगा, इसकी बात भी हम करेंगे। आइए बने रहिए हमारे साथ। कुछ और भी हथियार हैं जिसे हम दिखाएंगे। इसका रेंज बहुत है, रिवॉल्वर का रेंज बड़ा कम था, लेकिन यह विदेशी राइफल है, बहुत रेंज है इसका। और अगर छोटा मोटा काम करना होगा तो इसको उठाएंगे। कुछ और भी हथियार हैं। और दोस्तों हम जिनके साथ हैं वो हमारे बड़े भाई हैं गोरक्ष प्रताप सिंह। नमस्कार। जितना बड़ा हथियार जिसके पास रहेगा उतनी ही लड़ाई होगी, मतलब जीतेगा हथियार, व्यक्ति नहीं जीतता है। क्या कहना है आपका? जीतता तो व्यक्ति ही है। अच्छा। और हथियार तो सहायक का काम करता है। व्यक्ति की क्षमता अगर है तभी वो जीतता है। नहीं, जैसे हथियार, इससे अगर हम फायर करेंगे तो यह जाएगा 5 मीटर, और इससे अगर फायर करेंगे तो यह 1 किलोमीटर के रेंज में जाएगा। तो जितना बड़ा जिसके पास हथियार होगा, पृथ्वी है, अग्नि है, नाग है, तमाम प्रक्षेपास्त्र हैं, तो जैसा जिसके पास होगा उतना मार करेगा। उसको संचालित करने की क्षमता भी होनी चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए। अगर आपके पास शस्त्र है और आपके पास अभ्यास सही नहीं है तो शस्त्र काम नहीं देगा। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब पहली लड़ाई हुई 65 में, तो उनके पास अमेरिकन पैटर्न टैंक थे। वो कह रहे थे हम चलेंगे और सुबह का नाश्ता करेंगे दिल्ली में। और हुआ क्या? हमारे छोटे छोटे नेट, हमारे कुशल पायलट, उन्होंने बता दिया और अमेरिका को भी समझ में आ गया कि हमारे हथियार किसी काम के नहीं। यह राइफल कितने का है सर? करीब 1,75,000 का। कहाँ से? मेड इन जर्मनी। मेड इन जर्मनी। 1,75,000। आज इसकी कीमत और भी होगी। ये 2007। दोस्तों हम हैं जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखपुर के प्रबंधक श्री गोरक्ष प्रताप सिंह जी के साथ। ऐसे कई राइफल इनके पास हैं, कई हैं जी। छापा नहीं पढ़वाना चाहते हैं? नहीं, ये हम लोगों का बच्चों को ट्रेनिंग के। चलिए दोस्तों हम विषय पर आते हैं। और आपके बच्चों को भी इस तरह के शस्त्र में पारंगत होने की आवश्यकता है। असुर समूह सताव ही मोही, मैं याचन आयौन रिप तो ही, ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा था दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए जी। तो कहा कि असुर समूह, असुरों का जो दल है, समूह है, सताव ही मोही, मैं याचन आयौन रिप तो ही, याचना करने आया हूँ। और अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होप सना था, ऐसा कहा जी। क्योंकि वह दोनों पारंगत थे, राम और लक्ष्मण। तो बच्चों के लिए आपने मंगाया। दोस्तों हम ऐसे शिक्षण संस्थान के प्रबंधक के पास हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया और बच्चे प्रथम पादान पर थे इंडिया स्तर पर। कब ऐसा हुआ था भाई साहब? कब? कई बार हो चुका है। कई बार हो चुका है। तो प्रथम पादान पर थे ऑल इंडिया स्तर पर। यह आपके दृढ़ इच्छा शक्ति की देन है। और विद्यालय में मैंने घूम करके देखा भी, यहाँ के अध्यापनरत जो अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उनसे भी बात किया। भाई साहब इस तरह से इतने शस्त्र मंगाने का क्या मतलब था? 1-2 से भी काम चल जाता? हाँ, बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक समुदाय को देना अगर है जी, एक से नहीं होगा, कम से कम 5 होने चाहिए जी। तो हम शूटिंग रेंज पर खड़े करते हैं जी। तो एक ग्रुप अगर नहीं है जी तो सही तरह से प्रैक्टिस नहीं, तो कुछ प्रतिस्पर्धा तभी होगी जब एक साथ कई हों और एक साथ वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें
तो न्यूनतम एक संख्या होनी चाहिए जी। तो कम से कम 5 होना चाहिए। भाई साहब इतना महंगा अपने देश में जो मिलता है उसका क्या है? अपने देश में इस तरीके की नहीं बनती है। नहीं बनती। हमारे पास जो बनती है वो यूँ समझ लीजिए जैसे जुगाड़ की चीज़ें होती हैं, उसी तरीके की। जैसे जब विदेशी कारें आई जी। और विदेशी मोटरसाइकिल आई तो अपने देश की मोटरसाइकिल और कारें कहाँ चली गई? जी। तो ये है मेड इन जर्मनी। जी और यह भाई साहब इसको यह कहाँ का है? ये देखना पड़ेगा, या तो इटली का होगा या जर्मनी का अच्छा, होगा। दो में मतलब से। भारत का नहीं है। नहीं, भारत में तो बनता ही नहीं। अच्छा। ये एक- मोरनी का है और ये मतलब एक भी शस्त्र आप मेड इन इंडिया नहीं रखे हैं। है ही नहीं है तो कहाँ से रखें? अच्छा, यह भी एक दुखद पक्ष है कि हम इस लेवल पर है ही नहीं है। और नहीं। ये ओलंपिक और उनके लिए है, ओलंपिक हो, एशिया, उसके बाद एशियाड भी है, तो उसमें इनकी ही प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। तो हम भी इसी के लेवल पर कराते हैं। इसका रेंज कितना होगा? रेंज के लिए नहीं है ये, वो है एयर पिस्टल है। हाँ। और इसमें जो प्रैक्टिस वो होता है 10 मीटर होता है। हाँ। से लेकर के तो मैक्सिमम 10 मीटर्स में। लेकिन वजन तो काफ़ी है भाई नहीं, साहब। वजन तो है इसलिए जो वो राइफलें हैं, फायर आर्म्स हैं, उससे ज़्यादा वजन इसमें है। लेकिन ये एयर राइफल है और ये निशाना कैसे लगाते हैं कुछ? और निशाना लगाने का तरीका ये होता है, इस पर लेते हैं और यहाँ से लेकर के उसमें वो करते हैं और उसके बाद से लगा करके इस तरीके से लगाते हैं। इसके साथ आपके यहाँ जाता है, ओखल है, मूसल है जी। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को सिखाते हैं। तो यह कैसा शिक्षण संस्थान जहाँ बच्चों को यह भी बताया जाता है कि जाता चलाओ, गेहूँ कैसे पीसा जाता है, दाल को कैसे वो किया जाता है, दाल कैसे उसका धीरे धीरे हमारी समझ में ये आएगा कि जो प्राचीन परंपराएं थी और भारत में नहीं थी। जब मशीन युग नहीं था तो हर जगह था, हर जगह काम हाथ से ही होता था पूरी दुनिया में। और मशीनों को हमने तैयार किया तो बड़ा अच्छा लगा कि सब काम मशीन कर देगी और हम बैठे रहेंगे, काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब श्रम से हम बाहर हुए तो धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। तो स्वास्थ्य इनमें अपने आप भी बनता था। जैसे हम हैंडपम्प बाद में आया, लेकिन उसके पहले तो हम पानी निकालते थे कुएं से, तो हाथों की एक्सरसाइज हो जाती थी। जांटा चलाने में भी हमारे पूरे इनका, अभी भी रामदेव जी जब कहते हैं चक्की चालन, वो चक्की चालन उतना बढ़िया नहीं होगा जितना रियल चक्की पर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनसे दो फायदे होते हैं बच्चों को। एक तो उन्हें ध्यान केंद्रित करना आता है कि इसकी प्रैक्टिस भी होगी उनकी, और ध्यान केंद्रित करने के लिए हम कहते हैं ध्यान करो। तो ऐसे नहीं कर सकते। जब उन्हें निशाना लगाना होगा तो सामने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं इनको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन तब भी ये सही जगह पर निशाना तभी लगा पाएंगे जब इनके अंदर उस तरीके की ध्यानाकर्षण होगा और आ जाएगा। जो आपने सुना होगा कि अर्जुन ने कहा कि बिल्कुल आँख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा, तब उन्होंने कहा तब तुम तीर चलाओ। ये का मतलब है कि आप ध्यान वहाँ केंद्रित करें जो आपका लक्ष्य है, और लक्ष्य के अलावा आपको कुछ ना दिखे। तो इन पे करने के लिए उस ज़माने में द्रोणाचार्य जी भी शस्त्र सिखाते थे कि युद्ध के लिए ज़रूरत नहीं है, सुरक्षा के लिए भी ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ हमने आर्चरी का भी रखा है, और हमारे यहाँ तीर धनुष की भी ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। फेंसिंग है, तलवारबाजी, जिसमें बच्चे उसको सीखते हैं। तो ये तलवारबाजी वो गेम्स वाला ही है, और लेकिन उससे हमारे शरीर के अंदर एक अलग शक्ति और सोचने का तरीका बदलता है। और इस दौड़ में हमारे बच्चे पीछे न रहें, क्योंकि जो इस दौड़ में नहीं दौड़ेगा वह पिछड़ जाएगा। नहीं, दूसरों से कुछ ज़्यादा अगर आपके पास क्षमता है तो स्वाभाविक है आप दूसरों से आगे रहेंगे। तो हम शिक्षा दे ही रहे हैं। थोड़ा समय आपका लगता है और आपका वो चेंज हो जाता है, और इन सब चीज़ों को साथ में आप सीख लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप संसाधनों को जुटाएं। तो हमने इन सब चीज़ों को किया, और ये जाता, चक्की और डेका केवल इसलिए नहीं कि हमारी ट्रेडिशनल है, ये आज भी उपयोगी है। ये जब आप चलाएंगे तब आपकी समझ में आएगा। तो क्या आवश्यकता इस बात की महसूस की जा रही है कि फिर से एक बार बेयरिंग वाला, अब तो उस तरह का जाता है उसमें बेयरिंग नहीं है। हाँ, उसमें बेयरिंग नहीं है, जिसमें वो जाते में बेयरिंग नहीं, वो वैसे ही जाता है, ट्रेडिशनल जाता है। इतना हल्का कैसे चलता है?
वो पहले वाला भी हल्का ही चलता था। अच्छा। उसको आपने चलाया नहीं तो आप सोचते हैं, क्योंकि जब दाने उस पर पड़ेंगे तो हाँ, हाँ। अगर वो चलेगा तो हल्का ही चलेगा। हल्का चलेगा। जहाँ दाने नहीं रहेंगे तब वो दोनों बैठा रहेगा तो वो ऐसा नहीं, हल्का ही चलता। अच्छा। काश अगर फिर से हमारे घरों में आधा घंटा लगना है, कितना लगेगा? आधे घंटे में तो घर 10 के मिनट 10 मिनट अगर घर के लोग चलाना शुरू करें तो सेहत बदल जाएगी। चलिए अंतिम सवाल। गोरखपुर जैसी जगह पर, जैसे ठीक है गोरखपुर का भी एक मानक है, लेकिन ऐसी जगह से होकर के और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बच्चों को आप उसमें अग्रिम पंक्ति में शामिल कर रहे हैं, इसके मूल में क्या है? नहीं, समय का सही सदुपयोग हो। हमारे बच्चे जब हमने पहला बैच हमारा निकला तभी हम इंडिया की मेरिट में थे। कब था, CBSE कब में था पहला बैच? 1998 में था जी। और उस साल की मैथमेटिक्स का पेपर इतना टफ आया था कि न्यूज़ आया था कि दिल्ली के बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में बेहोश हुए थे। जी। वो हमारा पहला साल था और पहले साल में हम इंडिया की मेरिट में थे, इसलिए कि हमने शिक्षक को और बच्चों को दोनों को इस तरीके से तैयार कराया था कि कहीं से आप पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे, उसी बुक के अंदर से होगा, हम कर ले जाएंगे। जी जी। और वो किया, तो जब हमने पहले साल वहाँ अचीव कर लिया तो उसी पर चल रहे हैं, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, मेरिट से आगे हम जा नहीं सकते। वही फिर उसके साथ इन सब चीज़ों को, क्योंकि लोग कहते हैं कि खिलाड़ी बच्चे जो होते हैं वो अलग होते हैं, पढ़ने लिखने वाले खिलाड़ी नहीं होते, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई साहब, जहाँ तक शहरीकरण का सवाल है, हाँ। तो शहर में ठीक है, बच्चों को माहौल मिलता है, माता पिता भी अधिकारी के बच्चे होंगे, कुछ अग्रिम पंक्ति के बच्चे होंगे, तो अब लेकिन देहात से भी बच्चे आते हैं जिन्हें इस तरह का माहौल नहीं मिला है, तो आप कैसे उन्हें कर पाते हैं, उन्हें उस दौड़ में शामिल कैसे करते हैं? फिर घर जाएंगे तो घर पर वही माहौल मिलेगा। नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे यहाँ तो हमारा एक देहात का विद्यालय है जी। उसके बच्चों को हम 8th के बाद यहाँ लाते हैं, इन बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते हैं और वो घर पर भी इसी तरीके से तैयारी करते हैं और नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं, बल्कि दौड़ा हमको- देते हैं, मतलब हमको दौड़- हमको लगता है कि देहात वाले इनसे आगे निकल जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वहाँ वो घर जाते हैं तो शांति का वातावरण होता है, उसमें चुपचाप पढ़ते हैं। यहाँ तो प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, उसमें कंसंट्रेशन करने में दिक्कत आती है। सवाल प्रदूषण का आ गया तो ब्रजभूषण कुछ पूछेंगे इस पर भी। कई तरह के प्लांट लगवाया है आपने, जैसे बच्चों को समझाने के लिए ऑक्सीजन प्रदाता जैसे तुलसी है और कई, तो इस क्षेत्र में भी क्या योगदान, जैसे कैसे समझाते हैं बच्चों को? हाँ, जैसे आजकल तो अभियान चल रहा है वृक्षारोपण, और ये जी। हम लोगों ने अभियान तो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जब विद्यालय लगाया तभी ये वृक्ष लगे सब, और ये इतने बड़े वृक्ष हो गए हैं 36 साल जी। में। हर तरफ जहाँ मौका मिला लगाया, और उसके साथ एक योजना ये भी बनाई कि जितने तरह के फल के वृक्ष यहाँ लग सकते जी। हैं उन्हें लगाया जाए, और उसको पहचानेंगे, कभी घूमेंगे, कभी उसमें फल आएगा वो तोड़ के खाएंगे, तो इस छोटी सी जगह में जितना हो सकता है उसको जानेंगे और पर्यावरण के बारे में भी समझेंगे। बताया जाता है कि एडमिशन आप नहीं करते हैं, सिफारिश चाहे जैसी भी आए, किसी की भी सिफारिश आ जाए आप नहीं सिफारिश से करेंगे। एडमिशन का मतलब नहीं। जब आपने कह रखा है कि टेस्ट होगा जी तो टेस्ट का फॉलोअप तो होना चाहिए ना। जी। और जो बच्चा टेस्ट में अधिक नंबर ला रहा है उसका अगर प्रवेश हो रहा है तो गलत क्या है? अगर या तो फिर कह दीजिए कि सिफारिश से ही एडमिशन होना चाहिए तो टेस्ट खत्म पे, आप जो कहें वो करें। तो आप भी कहते हैं, पूरे देश में कहा जाता है कि टेस्ट होगा, जी। अब उसके बाद कहते हैं सिफारिश, तो ये तो अच्छा, जैसे बड़ी सिफारिश आ गई, डीएम की आ गई, शासन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर सिफारिश किया, सिफारिश क्या वो लोग तो आदेश देते हैं, जानते हैं कि विद्यालय है तो मान्यता इसकी है और यह है, माना कि आपने कोई अनुदान वगैरह नहीं लिया, जी कोई सांसद निधि, विधायक निधि का कोई जी। कुछ नहीं लिया, जी। तो उसको कैसे झेलते हैं? जैसे लगा कि हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ा- देगा। नहीं, वो तो है, वो तो करते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है। जी तो इतना ज़्यादा मुंह किस बात का कि आप अगर कहते हैं कि संस्था बंद कर दिया जाए तो बंद कर दिया जाएगा, अगर, लेकिन हम नहीं करेंगे। आप कराना चाहेंगे तो आप करा देंगे, तो ठीक है, बंद ही हो जाएगी संस्था। लेकिन सवाल ये बनता है कि इस केवल डर से हम सिस्टम को पलूट करें, ये नहीं है। जब आपने कहा, आप कह दीजिए कि टेस्ट नहीं होगा, वैसे ही एडमिशन होगा, तो कोई तो तरीका होगा, जो तरीका बताएंगे उसका हम फॉलो अप करेंगे। स्ट्रांग विल पावर यानी मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और लगातार लगन और साधना करते हुए विद्यालय राष्ट्रीय क्षितिज पर कीर्तिमान स्थापित किया है। जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल और गोरखनाथ का जो मंदिर है
उसके पास ही आपका शिक्षण संस्थान है। हाँ। और गोरक्ष प्रताप सिंह नाम भी है। तो हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं, बच्चों से भी मिलना हुआ, अध्यापकों से भी जी। मिलना हुआ। और देखिए, इसका मतलब आप शुरू में लगा होगा कि क्या कह रहे हैं, सच में दुबे जी ऐसे हथियार उठा लिए क्या? हथियार का मतलब कंप्यूटर, हथियार का मतलब मोबाइल, हथियार का मतलब तकनीकी रूप से मजबूत होना। आज जैसे ठीक है हम तकनीकी रूप से मजबूत हैं, तभी तो हम देश विदेश में अपनी बात पहुंचा पा रहे जी, हैं। बिल्कुल। नेट हम भी बनाते हैं, नेट आप भी बनाते हैं, लेकिन हम नेट से शुभ लाभ, डॉक्टर कमल टावरी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कमल टावरी, शुभ लाभ इतना तेज उनका चलता है, शुभ लाभ, तो उससे हम शुभ लाभ कमाते हैं। और नेट भरा करके और उसमें बर्बाद करते हैं केवल दिन भर। तो ऐसे में भैया मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि तकनीकी रूप से हमसे अधिक मजबूत हैं, कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। और बहुत धंधे हैं, बहुत व्यवसाय हैं, उस व्यवसाय को अमल में लाया जाए। आने वाला समय बहुत खराब होगा। हाथ फैलाना किसी के सामने सबसे बड़ा आपराधिक कृत्य है। इससे शर्मनाक और इससे लज्जा वाला पक्ष कोई नहीं हो सकता। सर, अगर आपके विद्यालय को लोग देखना चाहेंगे, कैसे देखेंगे? वेबसाइट और कुछ? हाँ, वेबसाइट बनी हुई है, उस पर कुछ चीज़ें गूगल मैप्स पे भी देखेंगे तो आ जाएगा GN दर्शन। वैसे उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम इसलिए नहीं किया कि हमारा स्थानीय स्तर का विद्यालय है, लोकल लोगों को ही आना है पढ़ने, और एडमिशन यहीं के लोगों को करना है, तो उतना ही हमारा कितने है। बच्चे होंगे इस समय? यहाँ पर बच्चे करीब 2700-2800 के आसपास होंगे। 27 से 2800 बच्चे और 150 के लगभग अध्यापनरत जो अध्यापिकाएं जी। और अध्यापक हैं वो लोग हैं। और इस तरह से और कोई प्रचार प्रसार नहीं, बोर्ड वोर्ड तो हमने नहीं देखा कहीं शहर में, क्योंकि ठीक है, अच्छा अगर हम कर रहे हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लोग जानेंगे। और अगर हम बुरा कर रहे हैं तो तब भी भैया जानेंगे। छिपाने से भी छिपेगा नहीं, जानेंगे। सब जानेंगे। तो इस तरह से एक संग नहीं होए भुआलो, हाँ सब ठठाई फुलाई गालो, मतलब आप अट्ठहास करके हंसना दोनों नहीं चाहे हो जाए, और दोनों गाल नहीं। भी फुलाएं तो दोनों काम नहीं होगा, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो दोस्तों, अनुरोध इस वीडियो के माध्यम से यही करना था कि आपका जो तकनीकी पक्ष है आप अपनी जानकारी बढ़ाएं और शुभ लाभ। एक नेतृत्वशाला हम लोग शुरू करेंगे, अगले वीडियो में हम बताएंगे। अब नेतृत्वशाला का नाम है दुबे जी की नेतृत्वशाला। अब आप कहेंगे दुबे जी अपना ही नाम के आगे आप जी लगा रहे हैं, तो भैया हमारे अग्रज डॉक्टर कमल टावरी जी ने यह लगाया है। जी, आज ही और के- नेतृत्वशाला में आज ही उद्घाटन भी इसका उद्घाटन हुआ है। आपके जी। शिक्षण संस्थान से। तो दोस्तों, उस पर भी हम बताएंगे, तमाम विशेषज्ञों को बुलाएंगे और शुरू कर दीजिए। कल कभी नहीं आता, शुरुआत आज और अभी से, अन्यथा आने वाला समय माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामना, मंगल कामना, सादर आभार।